ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 10 जनवरी 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। आज मीठी मधुर मुरली में बाबा ने हम बच्चों को पावरफुल डाइट दी है। बाबा कहते हैं कि ज्ञान योग की तुम्हें खुराक खिला रहे हैं, जबरदस्त खातिरी करते हैं। कहते हैं ना, जब कोई भाई फलाने ने बहुत खातिरदारी की तो अच्छा कुछ खिलाया, तो बाबा भी हमें ज्ञान योग की पावरफुल खुराक खिला रहे हैं। तो कहते कि तुम सदा खुश मौज में रहो, श्रीमत के अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। साथ ही बाबा ने कहा कि यह जो ब्राह्मण जीवन है सर्वोत्तम, सबसे उत्तम है तुम्हारा ब्राह्मण कुल, और ये जीवन बहुत अमूल्य है। बाबा ने कहा यदि शरीर का हिसाब किताब आता है तो तुम ब्राह्मण आत्मा को तंग नहीं होना है, खुशी खुशी से उसको चुकता करना है, क्योंकि जितना बाप की याद में रहेंगे पाप कटते जाएंगे। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं। बाप तुम्हें ज्ञान योग की खुराक खिलाकर जबरदस्त खातिरी करते हैं, तो सदैव खुश मौज में रहो और श्रीमत अनुसार सबकी खातिरी करते चलो। आज की मुरली से प्रश्न है, इस संगम युग पर आपके पास सबसे अमूल्य चीज कौन सी है जिसकी संभाल करनी है? सबसे अमूल्य चीज क्या है? बाबा का उत्तर सुनेंगे। इस सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल में आपकी यह जीवन बहुत अमूल्य है, इसलिए शरीर की संभाल जरूर करनी है। ऐसे नहीं ये तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ ये खलास हो जाए, नहीं, इनको जीते रखना है। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए, उनको बोलो तुम शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा धर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि यह पुरानी दुनिया अब बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते कि कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, कौन बदलाने वाला है और कैसे बदलाते हैं, क्योंकि उन्हों को ज्ञान का तीसरा नेत्र ही नहीं है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। सबको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। ज्ञान का तीसरा नेत्र माना समझ का नेत्र, कि जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। यह है ज्ञान की सैक्रीन। सैक्रीन की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का एक ही अक्षर, कौन सा एक ही अक्षर? मन मना भव। यह अक्षर कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बता रहे हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। कहते भी हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। जो सदैव खुश मौज में रहते हैं उनके लिए यह जैसे खुराक होती है,
है। 21 जन्म मौज में रहने की यह जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। यह है एक दो की जबरदस्त खातिरी। ऐसी खातिरी और कोई मनुष्य की कर ना सके। तुम बच्चे श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है किसको बाप का परिचय देना। सबसे बड़ी खुश खैराफत क्या है कि बाप का उन्हें परिचय देना, जो सदैव वो याद रखें कि फलानी व्यक्ति के पास या फलानी बहन के पास हम गए और उन्होंने हमें ईश्वरीय परिचय दिया, तो वो उसको कभी भूलेंगे नहीं। तो सच्ची सच्ची खुश खैराफत भी यह है कि किसी को बाप का परिचय देना। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की सौगात मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंची खुराक देते हैं। तब तो गायन है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। यह ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक है, और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है और किसको इस खुराक का मालूम ही नहीं है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चों तुम्हारे लिए तिरी माना हथेली पर सौगात ले आया हूँ। कौन सी सौगात लेकर आए हैं बाबा? स्वर्ग की सौगात। मुक्ति और जीवन मुक्ति की यह सौगात मेरे पास ही रहती है। कल्प कल्प मैं ही आकर तुमको यह सौगात देता हूँ, फिर रावण छीन लेता है। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सद्गुरु है जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलवेड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या? बच्चों को सदैव हर्षित रहना चाहिए। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज दी बेस्ट। यह अभी का ही गायन है ना। फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती है कि सच्ची सच्ची खुशियां कब मनाई जाएंगी। मनुष्यों को तो सतयुग का ज्ञान ही नहीं है, तो यहाँ ही मनाते रहते हैं। परंतु इस पुरानी तमोप्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। और यदि कुछ खुशी है भी तो वो कैसी है? अल्पकाल की, थोड़े समय की है, सदा काल की नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बतलाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान रहो। धंधा दौरी आदि करते भी मुझे याद करते रहो। जैसे आशिक माशुक होते हैं ना, वह तो एक दो को याद करते रहते हैं, वह उनका आशिक और वह उनका माशुक होता है। यहाँ ये बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशुक के जन्म जन्मांतर के आशिक रहे हो। कौन है एक माशुक? शिव बाबा, जिसके सभी आत्माएं जो है आशिक रहे हैं, और वो भी कब तक के? जन्म जन्मांतर तक। अब बाप तुम्हारा कभी आशिक नहीं बनता। तुम उस माशुक को आने के लिए याद करते आए हो। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमिरन करते हैं। तब तो गायन भी है कि दुख में सिमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। तो कब से सिमरन करना आरंभ किया? द्वापर से, है ना। स्टार्ट हुआ दुख, तब से हमने आत्मा ने परम पिता परमात्मा को पुकारना आरंभ किया। इस समय जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, दिन प्रतिदिन माया भी सर्वशक्तिमान तमोप्रधान होती जाती है। इसलिए अब बाप कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। इस पढ़ाई में मुख्य बात है ही याद की। ऊंचते ऊंच बाप को बहुत प्यार स्नेह से
याद करना चाहिए। वह ऊंचते ऊंच बाप ही नई दुनिया स्थापन करने वाला है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्मों के पाप कट जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं, तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अब तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं ना। किसको बुलाते हैं? पतित पावन बाप को ही हाँ, जो पतितों को पावन बनाने वाला है उस बाप को ही बुलाते हैं। अब बाप आए हैं तो जरूर पावन बनना पड़े। बाप दुख हरता सुख करता है। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी ही थे। अब बाप फिर से कहते हैं, बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करते रहो। अभी है संगम युग, खिवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। कौन है खिवैया? हाँ, बाबा को आज खिवैया कहा है। नैया कोई एक नहीं है, सारी दुनिया जैसे एक बड़ा जहाज है, उनको पार ले जाते हैं। तो मीठे बच्चों को कितनी खुशियां होनी चाहिए। तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बाबा ने क्या कहा कि ब्राह्मण जीवन ये कैसा है? खुशियों का, मौजों का जीवन है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, यह तो कभी ना सुना ना पढ़ा। क्या सुना था कभी कि भगवान स्वयं आकर के पढ़ाएंगे? कभी सपने में भी था? और देखो रोज पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिसे दुनिया पुकार रही है, और आप उसके संग बैठ हर रोज क्लास कर रहे हैं, है ना। अमृत वेला विशेष योग कर रहे हैं, मिलन बना रहे हैं। तो बाबा कहते कि तुम्हारे लिए तो सदैव खुशी ही खुशी है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वाह, यह तो कभी ना सुना ना पढ़ा। भगवान वाच, मैं तुम रूहानी बच्चों को राजयोग सिखा रहा हूँ। तो पूरी रीति सीखना चाहिए, धारणा करनी चाहिए, पूरी रीति पढ़ाई पढ़नी चाहिए। पढ़ाई में नंबरवार तो सदैव होते ही हैं। अपने को देखना चाहिए कि मैं उत्तम हूँ, मध्यम हूँ, कनिष्ठ हूँ। माने मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ या करती हूँ। अपनी जांच बाबा कह रहे हैं कि स्वयं करनी है। बाप कहते हैं अपने को देखो, मैं ऊंच पद पाने के लायक हूँ क्या? रूहानी सर्विस करता हूँ क्या? कितनी आत्माओं को मैंने रूहानी सर्विस की है? स्वयं पूछना है अपने आप से, मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं करती। क्योंकि बाप कहते हैं बच्चे सर्विस एबल बनो, फॉलो करो। मैं आया ही हूँ सर्विस के लिए। बाप भी सर्विस के लिए आए, पूरे विश्व का कल्याण करना है, तो बच्चों का भी वही कर्तव्य है। रोज सर्विस करता हूँ। कौन कह रहा है? स्वयं परम पिता परमात्मा बाप कह रहा है कि मैं रोज सर्विस करता हूँ, इसलिए ही तो यह रथ लिया है, ब्रह्मा का रथ लिया है। इनका रथ बीमार पड़ जाता है तो मैं इनमें बैठ मुरली लिखता हूँ। मुख से तो बोल नहीं सकते हैं तो मैं लिख देता हूँ, ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो। तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना। ब्रह्मा बाबा बीमार हुए, उनका ऑपरेशन हुआ। सुबह आशा दीदी बता रहे थे कि किस तरह से मुरली कभी मिस नहीं हुई। बाबा बैठ लिखते थे, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में बैठकर कार्य करते थे, ताकि बच्चे मुरली के बिना ना रहें। हर रोज फिर भी क्लास होती थी, उनको पढ़ करके मम्मा सुनाती थी। तो बाबा कहते कि ताकि बच्चों के लिए मुरली मिस ना हो, तो मैं भी सर्विस पर हूँ ना। यह है रूहानी सर्विस। तो तुम बच्चे भी बाप की सर्विस में लग जाओ। ऑन गॉड फादरली सर्विस। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, उनको महावीर कहा जाता है।
देखा जाता है कि कौन महावीर है जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। बाप का फरमान है, अपने को आत्मा समझ, भाई भाई देखो, इस शरीर को भूल जाओ। बाबा भी शरीर को नहीं देखते हैं। बाप कहते हैं, मैं आत्माओं को देखता हूँ। बाकी यह तो ज्ञान है कि आत्मा शरीर बगैर बोल नहीं सकती। मैं भी इस शरीर में आया हूँ, लोन लिया हुआ है। शरीर साथ ही आत्मा पढ़ सकती है। माने शरीर ना हो तो आत्मा पढ़ेगी कैसे? तो आत्मा शरीर के साथ ही, लेकिन बाबा किससे बातें कर रहे हैं? आत्मा से। बाबा की बैठक यहाँ ब्रकुटी में है। यह है अकाल तख्त। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है। जो भी आत्माएं हैं उन सभी का तख्त यह ब्रकुटी है। सभी आत्माएं कहाँ निवास करती है? ब्रकुटी के बीच में। शरीर तो सभी के भिन्न भिन्न होते हैं। किसका अकाल तख्त पुरुष का है, किसका अकाल तख्त स्त्री का है, किसका अकाल तख्त बच्चे का है। बाप बैठ बच्चों को रूहानी ड्रिल सिखलाते हैं। जब कोई से बात करो तो अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा फलाने भाई से बात करते हैं, बाप का पैगाम देते हैं कि शिव बाबा को याद करो। याद से ही जंक उतरनी है। जंग कैसे उतरेगी? याद से। सोने में जब अलाई पड़ती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। तुम आत्माओं में भी जंग पड़ने से तुम वैल्यूलेस हो गए हो। किसकी जंग पड़ी है? विकारों की जंग है ना। तो उससे आत्मा कैसी हो गई? वैल्यूलेस। क्या कहते हैं? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब फिर पावन बनना है। तुम आत्माओं को अज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। माने स्त्री पुरुष का भान निकल जाएगा। आत्मा रूप में सब एक जैसी है, भाई भाई है। उस नेत्र से अपने भाइयों को देखो। भाई भाई को देखने से कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। राज्य भाग्य लेना है, विश्व का मालिक बनना है तो ये मेहनत करो। भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, तो फिर यह टेव यानी आदत पक्की हो जाएगी। सच्चे सच्चे ब्रदर्स तुम सभी हो। बाप भी ऊपर से आए हैं, तुम भी आए हो। बाप बच्चों सहित सर्विस कर रहे हैं। सर्विस करने की बाप हिम्मत देते हैं। हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो यह प्रैक्टिस करनी है। बच्चों ने हिम्मत करनी है और बाप की मदद सदैव साथ है। मैं आत्मा भाई को पढ़ाता हूँ, आत्मा पढ़ती है ना। इसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है, जो रूहानी बाप से ही मिलती है। संगम पर ही बाप आकर ये नॉलेज देते हैं कि अपने को आत्मा समझो। तुम नंगे आए थे, नंगे माने बिना अंगों के आए थे। फिर यहाँ शरीर धारण कर तुमने 84 जन्म पाठ बजाया है। अब फिर वापस चलना है। इसलिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखना है। ये मेहनत करनी है, अपनी मेहनत करनी है। दूसरों में हमारा क्या जाता है? चैरिटी बिगिंस एट होम, अर्थात पहले खुद को आत्मा समझ फिर भाइयों को समझाओ तो अच्छी रीति तीर लगेगा। यह जोहर भरना है। मेहनत करेंगे तभी ऊंच पद पाएंगे। इसमें कुछ सहन भी करना पड़ता है। जब कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख की ताली बजाई, दूसरा चुप कर दे तो वह आपे ही चुप हो जाएंगे। ताली से ताली बजने से आवाज हो जाता है। माने आपने भी कुछ कहा, उसने भी कुछ कहा, एक चुप हो जाए तो ताली नहीं बजेगी। बच्चों को एक दो का कल्याण करना है। बाप समझाते हैं, बच्चे सदैव खुशी में रहना चाहते हो तो मन मना भव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाइयों आत्माओं तरफ देखो
तो बच्चों को रूहानी यात्रा पर रहने की आदत डालनी है। तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप ही की शिक्षा भाइयों को देनी है। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं को ज्ञान दे रहा हूँ, आत्मा को ही देखता हूँ। मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुंह को देखेंगे ना। तुम आत्मा से बात करते हो तो आत्मा को ही देखना है। बल शरीर द्वारा ज्ञान देते हैं, परंतु इसमें शरीर का भान तोड़ना होता है। तुम्हारी आत्मा समझती है, परमात्मा बाप हमको ज्ञान दे रहे हैं। हम परमात्मा बाप को देख रहे हैं, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। इसको कहा जाता है स्पिरिचुअल ज्ञान की लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ ज्ञान की लेन देन। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे जोहर है। तुम्हारे ज्ञान में यह जोहर भर जाएगा, माने ये पावर भर जाएगी तो किसको भी समझाने से झट तीर लग जाएगा। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। देखो प्रैक्टिस माने स्वयं जांच करो कि जब हम आत्म अभिमानी होकर के किसी को आत्मा समझकर ज्ञान देते हैं, बाबा का परिचय देते हैं, तो जरूर तीर लगता है। और जब देह भान में होकर के उनको भी देह भान की दृष्टि से देखते हैं तो प्रभाव नहीं होता है। तो बाबा कहते देखना है कि ये ज्ञान का जौहर आत्मा में भरा है या नहीं, तो चेकिंग करनी है आज। बाप कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो, तीर लगता है ना। यह नई टेव डालनी है, माने ये आदत डालनी है हर समय। हर एक को देखते ही पहले आत्मा, बाद में उसका नाम ये रूप याद आए, पहले आत्मा। तो फिर शरीर का भान निकल जाएगा, माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं रहेगी। हम आत्मा ने 84 का चक्कर लगाया है। बाबा कहते अब नाटक पूरा होता है, अब बाबा की याद में रहना है। याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। बाप जानते हैं बच्चों को यह शिक्षा देना भी मेरा ही पार्ट है, कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद हमको आना होता है। डायरेक्ट स्पीच है, भगवान कह रहे हैं स्वयं कि हर 5000 वर्ष के बाद हमको आना होता है। मैं बंधायमान हूँ कि मुझे आना ही है, मेरा पार्ट है। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं भी इस ड्रामा के चक्कर में बंधायमान हूँ। बच्चों को बैठ समझाता हूँ, मीठे मीठे बच्चे रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमते सो गति हो जाएगी। क्योंकि ये अंत का समय चल रहा है। इस समय का बाबा कहते ये गायन है कि जो जिसकी याद में रहेगा वैसी ही उसकी गति हो जाएगी। तो रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। यह अंत काल है ना, मामे कम याद करो तो तुम्हारी सदगति हो जाएगी। याद की यात्रा से पाया मजबूत हो जाएगा। यह देही अभिमानी बनने की शिक्षा एक ही बार तुम बच्चों को मिलती है। कितना वंडरफुल ज्ञान है। बाबा वंडरफुल है तो बाबा का ज्ञान भी वंडरफुल है। कब कोई बता ना सके, अभी वापस चलना है। इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चों यह प्रैक्टिस करो। कौन सी प्रैक्टिस? मैं आत्मा हूँ, मुझे अपने घर वापस जाना है। अपने को आत्मा समझ, आत्मा को ज्ञान दो। तीसरे नेत्र से भाई भाई को देखना है। यही बड़ी मेहनत है। बाबा कहते हैं इसी में ही मेहनत है कि हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखना। यह है तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंचते ऊंच कुल। इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है। जीवन कैसा है? अमूल्य है।
अब ये नहीं है कि भगवान हमें उठा ले, नहीं, जब तक जिएंगे ज्ञान अमृत का पान करेंगे। तो इस शरीर की भी बाबा कहते संभाल करनी है, तभी तो क्लास में आ सकेंगे ना, मुरली सुन सकेंगे। बीमार होंगे तो कैसे, है ना। लेकिन दवाई आदि देकर उसको, मीठी गोलियां हैं बाबा कहते हैं, इनको दे करके स्वयं को स्वस्थ रखना है, तंदुरुस्त रखना है, शक्तिशाली रखना है। तो बाबा कहते कि इस समय तुम्हारा जीवन अमूल्य है, तुम ब्राह्मणों का सर्वोत्तम ऊंचते ऊंच कुल है, इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। तमो प्रधान होने के कारण शरीर की आयु भी कम होती गई है। अब तुम जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ेगी। आयु बढ़ाने का भी क्या है आधार, योग। जितना योग में रहेंगे उतना आयु बढ़ती जाएगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाएगी निर्मला बहन, 150 वर्ष हो जाएगी सतयुग में। इसलिए शरीर की भी संभाल करनी है। ऐसे नहीं यह तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खलास हो जाए, नहीं, इनको जीते रखना है। यह अमूल्य जीवन है ना। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना चाहिए, उनको भी बोलो शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना उनके पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी चाहिए, जीता रहे, शिव बाबा को याद करता रहे। यह समझ तो रहती है ना कि हम बाबा को याद करते हैं, आत्मा याद करती है बाप से वर्षा पाने के लिए। कौन सा वर्षा मिलता है बाप से, सुख, पवित्रता और संपन्नता का। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते। देखिए कल भी विशेष याद प्यार था ना, सिक्की लधे कहकर बाबा ने, फरमान बरदार कहकर बाबा ने कल भी याद प्यार दिया। और आज भी सिक्की लधे बच्चों प्रति नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, अपने को देखो कि मैं पुरुषार्थ में उत्तम हूँ, मध्यम हूँ या कनिष्ठ हूँ। मैं उच्च पद पाने के लायक हूँ, मैं रूहानी सर्विस करता हूँ क्या। स्वयं की स्वयं जांच करनी है। दूसरा प्रश्न है, पॉइंट है, तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखो, भाई भाई समझ सभी को ज्ञान दो, आत्मिक स्थिति में रहने की आदत डालो तो कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होंगी। आज का वरदान है, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि संस्कार सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने, ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। स्लोगन, अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। अभी सब आधार टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। तपस्या मास में अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। इतनी सारी प्रकृति को परिवर्तन करना, तमोगुणी संस्कारों वाली आत्माओं के तमोगुणी वाइब्रेशंस को बदलना और स्वयं को भी
ऐसे खून नाहिक वायुमंडल के वाइब्रेशन से सेफ रखना तथा उन आत्माओं को सहयोग देना। इस विशाल कार्य के लिए मनसा को शुभ भावनाओं से संपन्न शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का मीठा मोती 10 जनवरी कहते हैं भगवान ने दुख दिया है तो जो दुख देता है उसे दुश्मन कहा जाता है। भगवान को तो सुखदाता कहते हैं, फिर कैसे दुख देंगे। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज। ओके शांति।